Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट. ये 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है. और जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन. यानी आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपको समझा चुके थे. जब किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, जब किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है. इस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा बहने वाली धारा को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा. और प्रभाव को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव. ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन. देखिए, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में क्या है. देखिए इसमें क्या होता है कि कांच की एक निर्वात नली होती है इस तरह से. ठीक, कांच की निर्वात नली होती है जिसमें दो वही धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं. एक्चुअल में ये धातु होती है आपकी जिंक. ठीक है, इसमें एक प्रकाश आपतित कराने के लिए इसमें एक क्वार्ट्ज की ग्वाक्ष की खिड़की होती है. ये क्वार्ट्ज की खिड़की है. क्वार्ट्ज किस लिए? देखिए, अगर कोई प्रकाश क्वार्ट्ज में से होकर जाता है तो उसमें से सिर्फ पराबैंगनी प्रकाश पारित हो पाता है, इसलिए क्वार्ट्ज की खिड़की ली गई. और ये कैथोड है और ये आपका क्या है? एनोड है. कैथोड पर प्रकाश संवेदी धातु का लेप कर दिया जाता है. प्रकाश संवेदी धातु कौन सी होती है? ऐसी धातु जिनके लिए कार्यफलन का मान बहुत कम होता है वो प्रकाश संवेदी धातु कहलाती है. तो कैथोड पर प्रकाश संवेदी धातु का क्या कर दिया जाता है? लेप कर दिया जाता है. यह आपका प्रकाश संवेदी कैथोड है. ये सर आपका दिक् परिवर्तक है. कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, दिक् परिवर्तक. और ये कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर नापने के लिए यहाँ वोल्टमीटर और धारा नापने के लिए यहाँ माइक्रोमीटर. ठीक है, और यहाँ लगा हुआ होगा आपका एक विभव विभाजक और ये बैटरी. ये बैटरी है, ये आपका विभव विभाजक है, ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, ये दिक् परिवर्तक है, ये प्रकाश संवेदी कैथोड है और ये जो है आपकी निर्वात नली है कांच की. वैसे तो मैं आपको बता दूं प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो अध्ययन था वो लेनार्ड ने किया था. दोबारा समझाता हूं. इसमें कांच की एक निर्वात नली होती है जिसमें क्वार्ट्ज की एक ग्वाक्ष होती है, खिड़की होती है. इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं. कैथोड पर प्रकाश संवेदी धातु का लेप कर दिया जाता है, इसलिए इसको प्रकाश संवेदी कैथोड कहते हैं. प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए श्रेणी क्रम में माइक्रोमीटर और कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर नापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ दिया जाता है. विभव विभाजक की सहायता से वोल्टमीटर के मान में परिवर्तन किया जाता है। विभव विभाजक एक नॉब होता है, उससे हम वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और दिक् परिवर्तक,
दिक् परिवर्तक एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से कैथोड और एनोड की ध्रुवता बदली जाती है। यानी कैथोड जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है, एनोड जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर दिया जाता है। दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदल दिया जाता है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यानी कि प्रायोगिक एक तरह से सेटअप है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, कोई इसमें आपको परेशानी महसूस नहीं होगी। ठीक है ना। अब होता यह है कि इस क्वार्ट्ज के बॉक्स में से इसके ऊपर प्रकाश आपतित कराते हैं। जैसे ही हम इस पर प्रकाश आपतित कराते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप माइक्रोमीटर में यानी कि प्रकाश विद्युत धारा बहती है। अब यहाँ बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा का 3 प्रकार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है आपतित प्रकाश की तीव्रता, और दूसरा है कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर, और तीसरा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हम इस पर प्रकाश डालते हैं, किस पर, कैथोड पर, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका इन तीनों के साथ अध्ययन किया जाता है, तीव्रता के साथ, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर के साथ और आवृत्ति के साथ। यानी ये तीनों ही चीज प्रकाश विद्युत धारा को प्रभावित करती है। हमको हर एक इफेक्ट को यानी हर एक प्रभाव को डिटेल में स्टडी करना है। तो देखते हैं सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि अभी जैसे आप इन्हें प्रयोग पढ़ लिया, अब प्रयोग के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन यानी क्या प्रेक्षण प्राप्त हो रहा है उस प्रेक्षण को करोगे, उसके बाद एंड में आप रिजल्ट पढ़ोगे। तो प्रेक्षणों में देखो पहले आप, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ठीक है, ऐसा है कि आप जब किसी एक प्रभाव को स्टडी करेंगे तो बाकी दो को आपको नियत मानना पड़ेगा। जैसे आप तीव्रता के प्रभाव को देखना चाहेंगे तो कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर नियत रखना होगा और आवृत्ति नियत रखनी होगी, है ना। तो सुनिए, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर तथा नियत प्रकाश की आवृत्ति, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर तथा नियत प्रकाश की आवृत्ति पर आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र निम्न चित्रानुसार प्राप्त होता है। यानी आपने क्या किया है, कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर को नियत लिया है और आवृत्ति को नियत लिया है और फिर आपने तीव्रता को बढ़ाया है। तो जब आपने तीव्रता को बढ़ाया तो आपने देखा प्रकाश विद्युत धारा बढ़ रही है, इस प्रकार से वक्र प्राप्त हुआ। कह सकते हो कि आपतित प्रकाश मतलब प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश विद्युत धारा की क्या होती है, समानुपाती। ये है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे, समझ गए ना। अभी तो हमने क्या प्रयोग पढ़ा है और प्रयोगों से हमको क्या प्राप्त हो रहा है हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये आपका आज सोमवार है, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक जाकर ये आपका कंप्लीटली क्लियर होगा। अभी तो जैसा आपको बताया जा रहा है आप वैसा समझिए, यानी कि तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ये पहला प्रभाव था।
अगर आपके प्रकाश की तीव्रता बढ़ाओगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, दूसरा देखिए। दूसरा है कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का प्रभाव। अब आपको क्या क्या नियत लेना होगा? आपतित प्रकाश की नियत तीव्रता, नियत आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की नियत तीव्रता व नियत आवृत्ति पर, है ना, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होता है। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा इसको। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा डेरिवेशन इसमें नहीं है, इसलिए थ्योरी होती है, और थ्योरी क्या है, समझने से और याद करने से आपको सब आएगी पूरी। क्या किया है आपने? आपने आपतित प्रकाश की नियत तीव्रता और नियत आवृत्ति पर कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र प्राप्त किया है, जो निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होता है। अब वक्र से क्या क्या स्पष्ट है, देखिए, 0। अगर विभवांतर का मान 0 है, यानी 0 है, तो भी कुछ ना कुछ मान की प्रकाश विद्युत धारा बह रही है। अगर आप विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। इसके बाद क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। यदि आप विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, और इसके पश्चात क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विभवांतर बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है शुरुआत में, उसके बाद ये संतृप्त हो जाती है। आपको मैंने यहाँ एक चीज पढ़ाई थी, दिक् परिवर्तक। मैंने आपको बताया था दिक् परिवर्तक क्या होता है। दिक् परिवर्तक एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से कैथोड और एनोड की ध्रुवता को परिवर्तित किया जाता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी वो खुद कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप ध्रुवता बदल दें, ध्रुवता बदलने का मतलब यह है कि कैथोड को कर दें पॉजिटिव और एनोड को कर दें नेगेटिव, तो जो एनोड को अगर आप नेगेटिव कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड के पास जा रहे थे, तो एनोड उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित, क्योंकि एनोड अब हो गया नेगेटिव। अब जब वो उन्हें प्रतिकर्षित करेगा और कैथोड उन्हें क्या करेगा? आकर्षित। यानी जैसे दिक् परिवर्तक की सहायता से आप कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदल देंगे और विभवांतर को विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे, तो देख रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम होता है, और एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। यानी कैथोड और एनोड की ध्रुवता बदलने के बाद अगर आप विभवांतर को विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम होता है, और एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। यानी की बात यह है, इस निश्चित ऋण विभव को एक नाम दिया गया है, और वो है निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब निरोधी विभव क्या होता है? वह निश्चित ऋण विभव, वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है? आपका निरोधी विभव। इसको V0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V0 से। दोबारा सुन लीजिएगा, वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है? निरोधी विभव। ठीक है, और निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? वो बात की बात है। आपको कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य संबंध आया समझ में? तो आज जो आपने पढ़े हैं वो 3 टॉपिक पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, और एक आप पढ़ रहे हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, और उसके बाद पढ़ा है आपने कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का प्रभाव। तो आपने ये 2 इफेक्ट पढ़े हैं, और इन दोनों इफेक्टों को डीपली स्टडी कीजिए। कम से कम मैंने कहा ना, 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक में डेरिवेशन नहीं होता है, तो उसको याद करने से, लर्न करने से ही वो काम चलता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।